बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माँ और बेटा रहता था। पहले शिव चर्चा नहीं होता था, लेकिन बुढ़िया जो थी महादेव के भक्त थी। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर पूजा करती थी। उसके बाद ही खाना खाती थी, काम करती थी। पहले के लोग चर्चा में नहीं जाते थे, महादेव से दया नहीं मांगते थे। तभी से वह बुढ़िया महादेव के भक्त थी और उसका जो बेटा था वह भी अपने माँ को देखकर वह भी महादेव के पूजा करता था। वह भी अपने माँ के साथ मंदिर में पूजा करने जाता था। कुछ वर्ष के बाद पता चला कि महादेव के भक्ति में 3 सूत्र का पालन किया जाता है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम करना। चर्चा में जाकर अपना नाम घोषणा कराया जाता है। प्रतिदिन मंदिर में जाकर चर्चा किया जाता है। 3 सूत्र के पालन करने से महादेव से जो मांगिए सब पूरा कर देते हैं। यह बात सुनकर बुढ़िया कहती है, चलो पहले से हम तो महादेव के पूजा करते ही थे। आज चर्चा में जाकर अपना नाम घोषणा करवा लेते हैं और अपना बेटा का भी करवा देंगे। यह तो खुशी की बात है। पहले से हम तो महादेव के सेवा करते ही थे, लेकिन आज से 3 सूत्र का पालन करेंगे। चर्चा में आकर भजन कीर्तन करेंगे, मेरा मन भी लग जाएगा। तो चर्चा में आकर अपना और अपना बेटा के नाम घोषणा करवा लेती है और उसी दिन से तीनों सूत्र का पालन करने लगती है। जिस दिन से 3 सूत्र का पालन करने लगी, उस दिन से उसके घर में तरक्की होने लगा। कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होता था। वह महादेव से कुछ नहीं मांगती थी, फिर भी सब पूरा हो जाता था। उसका बेटा यह बड़ा हो गया था। सोचती है कि हम अपने बेटा के शादी कर देते हैं। घर में बहू आ जाएगी, खाना बनाएगी, मेरी सेवा करेगी। अब तो हम बूढ़ी हो गए हैं, बहू आएगी तो सेवा करेगी, खाना बना कर देगी, कपड़ा धोएगी, तेल लगाएगी और हम अपना चर्चा में जाएंगे तो आराम से रहेंगे। चर्चा में जाते हैं तो घर का ध्यान लगा रहता है कि घर पर काम है। ऐसे तो घर में बहू आ जाएगी तो घर का सारा काम वही करेगी और हम आराम से चर्चा करेंगे। यही सोचकर अपना बेटा के शादी कर देती है। घर में बहू आई तो देखती है कि सास भर दिन नमः शिवाय करते रहती थी। कभी कहती है कि मेरा बेटा के दया करना, बहू के दया करना, गांव घर के दया करना, सब पर खाली दया करते रहती है। पता नहीं यह क्या करती है, यह तो पागल है। इस पत्थर को भर दिन पूजते रहती है। पत्थर में जान नहीं है तो दूसरों को जान क्या बचाएंगे, दूसरों को क्या देंगे। यह तो पागल है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। यह तो पुराना जमाना के है। सास को रोज बोलती थी, लेकिन सास कभी इस बात के लिए बुरा नहीं मानी। उसका जो काम था वह करते रहती थी। एक दिन बहू अपने पति से कहती है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो अपनी माँ को रखिए, नहीं तो हमको रखिए। हम जा रहे हैं नैहर, अब हम वहीं रहेंगे। इस पगली बुढ़िया के साथ हम नहीं रहेंगे।
ये तो भर दिन कहते रहती है कि मेरे बहू पर दया करिए, बेटे पर दया करिए, दूसरे पर दया करवाती रहती है। इसको करने से क्या मिलता है? बेटा अपनी माँ से आकर कहता है, माँ तुम्हारी बहू ऐसे ऐसे बोल रही है, अब हम क्या करें? माँ कहती है, बेटा जो बहू कह रही है वह सुन लो। अब मेरा जिंदगी कितना दिन का है, तुम्हारा जीवन तुम दोनों को साथ गुजरना है। जैसे बहू कह रही है वैसे सुन लो। बहू मायके जाना चाहती है तो लेकर जाओ और तुम अपनी पत्नी के साथ रहना। बेटा कहता है, नहीं माँ, हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुम अकेली हो जाओगी, हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ कहती है, नहीं बेटा, तुम मेरा चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रख लेंगे। तुम बहू के साथ जाओ, उसी का ध्यान रखना। किसी भी हाल में बहू को मत छोड़ना, तुम्हारा जीवन उसी के साथ काटना है। तो बेटा मान जाता है और अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके चला जाता है। मायके जाकर कहती है, माँ तुम कैसे घर में शादी कर दी हो? मेरी सास है वह तो एकदम पागल है, भर दिन नमः शिवाय करते रहती है, दया मांगते रहती है, पत्थर के सामने बैठकर पूजा करते रहती है। अब हम उस घर में नहीं रहेंगे। माँ कहती है, ठीक है, तुम यहीं रहो, वहाँ नहीं रहना चाहती हो तो यहीं पर रहो। बेटा तो अपनी माँ को छोड़कर आया था, फिर भी माँ के बारे में सोचते रहता था, और वह भी महादेव के भक्त था। वह बेचारा करे तो क्या करे? वह मन ही मन 3 सूत्र के पालन करता था, कभी भी पत्नी को नहीं दिखाता था कि हम भी महादेव के पूजा करते हैं। 1 साल के बाद बहू एक लड़के को जन्म देती है। लड़का बहुत ही सुंदर था। बेटा पत्नी से कहता है, यह खबर माँ को देना चाहिए कि तुम्हारा पोता जन्म लिया है। पत्नी मना कर देती है, नहीं, यह खबर माँ तक नहीं जाना चाहिए, वह पागल है, फिर यहाँ पर आकर कहने लगेगी कि मेरा पोता को दया करना। नहीं, यह बात उनको नहीं पता लगना चाहिए। तब वह मान जाता है और अपनी माँ की बात याद करने लगता है कि माँ कही थी जैसे बहू कहेगी वैसे करना। इसी चलते कुछ नहीं कहता है। जब 5 बरस के बेटा हो गया तो अचानक एक दिन बहुत बीमार हो जाता है। सब लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। उसको बीमारी के पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो गया। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं था, सिर्फ सांसें चल रहा था। न तो उठकर वह खड़ा हो रहा था, न चल रहा था, ना बोल रहा था, ना ही कुछ खा रहा था। बहुत जगह डॉक्टर के पास दिखाने के बाद भी वह नहीं ठीक हो रहा था। उसके पास जितना पैसा था सारा पैसा खत्म हो गया उसके बेटे के इलाज में, फिर भी नहीं ठीक हुआ। दिन पर दिन सब कर्ज में डूबते गए। कर्जा लेकर भी इलाज करवाया, लेकिन नहीं ठीक हुआ। अंत में डॉक्टर जवाब दे देता है कि यह अब कभी नहीं ठीक होगा, कुछ ही दिन का मेहमान है। अब तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है, अब हम लोग के बस के बात नहीं है।
इसे घर ले जाइए। सब लोग उसे घर ले आते हैं। घर आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, अब तो मेरा बेटा कुछ ही दिन का मेहमान है, एक बार क्यों ना हम माँ को इससे मिलवा दे। कहीं कुछ हो जाएगा तो माँ जानेगी तो कहेगी कि हमको कुछ नहीं बताया। उसको भी मन में लालसा रहता होगा कि मेरा भी एक पोता हो, फिर भी वह नहीं मानती है। नहीं, माँ को कुछ नहीं कहिएगा। आने के बाद फिर वही पुराने जमाने वाले बात करेगी। उसकी माँ कहती है, बेटी दामाद ठीक कह रहे हैं, एक बार दादी और पोता दोनों को मिला दो। तब वह मान जाती है। बेटा अपनी माँ को लाने घर आता है और आकर कहता है, माँ तुम्हारा एक पोता है। यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। क्या मेरा एक पोता है? वह कैसा है? उसे लेकर नहीं आया? तब बेटा सारी बातें बताता है। माँ तुम्हारा पोता 5 बरस का हो गया है, लेकिन वह बहुत बीमार है। अब उसको डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं बचेगा। यह बातें सुनकर माँ रोने लगती है और कहती है, क्या महादेव, कुछ क्षण पहले आपने खुशी का समाचार सुनाया कि मेरा एक पोता है और तुरंत भर में हमें दुखी कर दिए। महादेव से दया मांगने लगती है। फिर अपने पोते से मिलने के लिए बहू के मायके आ जाती है। वहाँ जाते ही कहने लगती है, महादेव मेरे पोता पर दया करिए, महादेव दया करिए। बहू बोलने लगती है, हम कह रहे थे ना, यह पगली बुढ़िया आएगी तो ऐसे ही कहने लगेगी। बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए तो यह पत्थर क्या ठीक कर देगा। हम इसी चलते नहीं बताना चाहते थे। बहू के कुछ बातें नहीं सुनती है और महादेव से लगातार दया मांगते रहती है। फिर अपने बेटे को कहती है, बेटा एक गिलास पानी लेकर आना। बेटा पानी लेकर आता है और रख देता है। उसकी माँ अपने हाथ में से कंगन निकालती है और गिलास में डाल देती है और महादेव से दया मांगने लगती है। आधा घंटा लगातार दया मांगने के बाद गिलास में से पानी निकालती है और चम्मच से पिलाने लगती है। नमः शिवाय करके पानी पिलाने लगती है। पिलाने के बाद जो पानी बचा था उससे पूरा शरीर को पोंछती है। कुछ घंटे के बाद वह लड़का हाथ पैर हिलाने लगता है, हाथ पैर सीधा करने लगता है। उसके बाद आंखें खोलता है तो कहता है, आप कौन हैं? दादी कहती है, बेटा हम तुम्हारे दादी हैं। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए तो महादेव के दया से यह ठीक हो गया। कुछ समय के बाद उठकर बैठ जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। बहू के जो माँ थी वह अपने समधिन के पैर पर गिर जाती है और कहती है, आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे नाती को ठीक कर दिए। यह सब महादेव का चमत्कार है। जो उनको सच्चे दिल से चाहता है महादेव सब पूरा करते हैं। उसके बाद बहू से कहती है, देख ली बहू, तुम हमको बोलते रहती थी कि पागल है। महादेव के चलते ही आज तुम्हारा बेटा ठीक हुआ है। बहू अपनी सास से माफी मांगने लगती है।
माँ जी हमको माफ कर दीजिए। पागल आप नहीं, पागल तो मैं थी जो आपको समझ ना सकी। आज से हम आपको कभी नहीं रोके टोकेंगे पूजा पाठ करने के लिए, और आज से हम भी महादेव के शिष्या बनेंगे। तो उसी दिन अपने बेटा को लेकर अपने ससुराल चली आती है, और वह भी चर्चा में जाकर अपना नाम घोषणा करवाती है, और उसी दिन से तीनों सूत्र का पालन करने लगती है। दोनों सास बहू मिलकर चर्चा में जाने लगती है। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शिव चर्चा के अद्भुत कथा सुना रही हूँ, कैसे एक लौकी में से लड़की का जन्म होता है। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक किसान था, वह खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजार रहा था। एक बार किसान अपने खेत में लौका रोपता है। ऐसा होता है गुरु बहना की खेत में एक ही लौका फरता है। वह लौका धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बड़ा हो गया तो किसान सब्जी बनाने के लिए तोड़कर लाता है, और पत्नी को सब्जी बनाने के लिए कहता है कि आज लौकी के सब्जी बनाना। जैसे ही पत्नी काटने के लिए चलती है तो लौका में से आवाज निकलता है, धीरे धीरे काटना, संभल कर काटना। अब तो किसान के पत्नी सुनकर डर जाती है और लौकी को नहीं काटती है। उसके बाद खेत पर चली जाती है अपने पति के पास, और जाकर कहती है, यह कैसा लौका है। जब काटते हैं तो उसमें से आवाज निकलता है, धीरे धीरे काटना, संभल कर काटना। किसान सुनता है तो वह भी चौंक जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कैसे आवाज निकलता है। दोनों पति पत्नी घर आता है और वह भी काटने लगता है। तो फिर लौकी में से आवाज निकलता है, धीरे धीरे काटना, संभल कर काटना। बार बार ऐसे ही आवाज निकलता है तो किसान भी डर जाता है और धीरे धीरे किनारे से लौकी काटने लगता है। जैसे ही लौकी काटता है तो उसमें से एक बच्ची के रोने की आवाज सुना देता है। तो किसान और धीरे धीरे काटने लगता है और उसमें से बच्ची को निकाल लेता है और गोद में ले लेता है। कहता है, यह कैसा चमत्कार है, लौकी के अंदर बच्ची कहाँ से आई। और किसान का एक भी बच्चा नहीं था। किसान के पत्नी कहती है, यह हमारे लिए शिव गुरु भेजे हैं, उन्हीं के चमत्कार से लौकी के अंदर बच्ची थी। आज से यह हमारी बेटी है, हम माता पिता बन गए, अब मुझे बांझ कोई नहीं कहेगा। यह सब शिव गुरु के चमत्कार है। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी। वह बहुत सुंदर और सुशील, गुणकारी, सब लक्षण से भरपूर थी। इतना सुंदर थी कि कोई भी देखता था तो मोहित हो जाता था। एक बार जब वह लड़की अपने खेत पर काम करने जा रही थी तो उधर से राजा साहब आ रहे थे और वह लड़की को देख लेते हैं। वह लड़की इतना सुंदर लगी कि राजा साहब मोहित हो गए और उससे ब्याह करने के लिए कहने लगे। राजा साहब 3 शादी किए थे लेकिन अभी तक उनका कोई संतान नहीं था। संतान के चक्कर में एक और शादी करना चाहते थे और जब से वह लड़की को देखे थे, जब से कहने लगे कि हम इसी लड़की से शादी करेंगे। राजमहल में आकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक किसान के लड़की है, बहुत ही सुंदर है
हम उससे शादी करना चाहते हैं। तो रानी कहती है, आप राजा हैं और इतना गरीब लड़की से शादी करना चाह रहे हैं। आपको शादी करना ही है तो किसी राजा के बेटी से कीजिए। आप कहेंगे तो आपके सामने राजा के बेटी के लिए लाइन लग जाएगा और आप तो एक गरीब के बेटी से शादी करना चाह रहे हैं। राजा साहब कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज की कमी है और वह लड़की इतना सुंदर है कि हम उसी से शादी करना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस वह लड़की चाहिए, हम उसी से शादी करेंगे। राजा अपने सैनिक को भेजकर किसान के राजमहल बुलाता है। किसान राजमहल में आकर कहता है, राजा साहब हमसे क्या गलती हो गया कि आप हमें यहाँ बुलाए हैं। कोई भी गलती हो गया होगा तो हम माफ़ी चाहते हैं। राजा साहब कहते हैं कि तुमसे कोई गलती नहीं हुआ है। तुम्हारी जो एक बेटी है और शादी के योग्य हो गई है, हम वह लड़की से शादी करना चाहते हैं। तुम अपनी लड़की के शादी हमसे करा दो। किसान कहता है, साहब आप इतना राजा हैं और हम जैसे गरीब के घर शादी करना क्यों चाहते हैं। हम आपके लायक नहीं हैं और वह लड़की मेरी अपनी सगी बेटी नहीं है। मेरे खेत में एक लौकी था, उसी लौकी में से उसका जन्म हुआ है। राजा साहब कहते हैं, कुछ भी हो हम उसी लड़की से शादी करेंगे। तो किसान भी सोचने लगता है कि हम जैसे गरीब के घर कौन शादी करना चाहेगा और मेरी बेटी का भाग्य अच्छा है जो राजा के घर शादी हो जाएगा। मेरी बेटी खुश रहेगी। एक पिता को और क्या चाहिए। वह पिता जो कितना भी गरीब हो लेकिन अपने बेटी के लिए बड़े बड़े सपना देखता है और इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। मेरी बेटी रानी बन जाएगी। वह शादी के लिए हाँ कह देता है। राजा उस लड़की से शादी कर लेते हैं और उस लड़की को बहुत मानने लगते हैं। अपने तीनों रानी को नहीं मानते थे। जब से वह इस लड़की से शादी किए थे बस इसी के साथ में रहते थे। तीनों रानी के ओर तो देखते भी नहीं थे। यह सब देखकर तीनों रानी जलने लगी और कहने लगी कि आज से राजा साहब को ऐसा हालत हो गया और जब यह लड़की माँ बन जाएगी तो राजा तो हम तीनों को घर से निकाल ही देंगे। ऐसा हम क्या करें कि इस लड़की को हम घर से बाहर निकाल दें। जब राजा साहब शिकार पर गए थे तो बड़ी रानी आकर कहती है, क्या तुम एक लौकी में से जन्म ली है। तो छोटी रानी कहती है कि हाँ दीदी, हम एक लौकी में से जन्म लिए हैं। तो बड़ी रानी कहती है कि तो तुम्हारा प्राण कहाँ रहता है, तुम तो लौकी में से जन्म ली हो। तब छोटी रानी कहती है कि आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं, मेरा प्राण कहीं भी रहता हो। तब बड़ी रानी कहती है कि हमें बता दोगी तो अच्छा होगा। कभी तुम पर मुसीबत आएगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारी बड़ी बहन के समान हैं। तो वह कहती है कि जब समय आएगा तो हम बता देंगे कि मेरा प्राण कहाँ रहता है। कुछ महीने के बाद छोटी रानी गर्भवती हो जाती है तो राजा साहब और ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं। किसी को भी आसपास भटकने भी नहीं देते थे। जब राजा राज दरबार में बैठे थे तो फिर बड़ी रानी आकर कहती है, अब बता दो तुम्हारा प्राण कहाँ रहता है।
तो छोटी रानी कहती है कि हम कहे हैं न कि जब समय आएगा तो हम बता देंगे। तो बड़ी रानी कहती है कि अब दूसरा समय आएगा, यही सही समय है। तू माँ बनने वाली है, जब बच्चा को जन्म देते समय तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमें ही ख्याल रखना होगा। तो तुम हमें बताओ कि तुम्हारा प्राण कहाँ रहता है। तो छोटी रानी सीधी साधी थी, वह सब बता देती है कि एक खेत में एक कुआं है, वही कुएं में एक बक्सा है और बक्से में एक मोती का माला है, उसी में मेरा प्राण रहता है। इतना सुनने के बाद बड़ी रानी मन ही मन खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। और उधर से राजा साहब आते हैं छोटी रानी के पास। तो छोटी रानी कहती है, देखिए राजा, जब हमको कुछ हो जाएगा तो हमें जलाइएगा नहीं, एक बगीचा में एक महल बनाइएगा और वही महल में हमें छोड़ दीजिएगा और वहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए। राजा साहब कहते हैं कि तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या होगा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। छोटी रानी कहती है, मरने का कोई उम्र नहीं होता है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और बड़ी रानी उधर एक नौकर को ले जाकर कुआं में से बक्सा निकालती है। बक्सा खोलकर अपने माला गले में पहन लेती है, जिसमें छोटी रानी का प्राण बसा था। जैसे ही वह माला गला में पहनती है, उधर छोटी रानी मर जाती है। राजा साहब कहने लगते हैं कि अभी तो यह हमसे बातें कर रही थी और बातें करते करते क्या हो गया कि यह मर गई। सब नौकर चाकर आते हैं और उसे दाह संस्कार करने के लिए कहते हैं। तो राजा साहब को याद आता है कि रानी कहकर मरी है कि हम मर जाएंगे तो जलाने के लिए नहीं, एक बगीचा में महल बनवाकर उसी में हमें रख दीजिएगा। तो राजा साहब ढेर सारे नौकर को लगाकर एक ही दिन में राजमहल तैयार करवाते हैं और उसी महल में रहकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं और कहकर मरी थी कि उसमें खाने पीने के लिए सारा सामान चाहिए। तो राजा साहब खाना खाने के लिए सारा सामान उसमें रख देते हैं और बाहर से ताला बंद कर देते हैं। जिस दिन से रानी मरी थी तो राजा साहब को मन नहीं लगता था, क्योंकि वह रानी राजा के लिए प्रिय थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वही बगीचा वाला महल के चक्कर काटते थे। एक दिन राजा साहब को उस महल में से बच्चा रोने का आवाज सुनाई दिया। अब राजा साहब ताला खोलकर देखते हैं तो एक बच्चा उसमें खेल रहा है और रानी वैसे ही मरी पड़ी थी। राजा साहब सोचते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं था, यह बच्चा कहाँ से आया। फिर वह सोचते हैं कि मेरी रानी गर्भवती थी, वही बच्चे को जन्म दी होगी और उसी दिन से सुबह शाम आकर बच्चा को खिलाते थे, बच्चा के साथ खेलते थे और रात को जाते समय ताला बंद करके जाते थे। ऐसे ही उनका रोज का काम था। जब बच्चा 3-4 वर्ष के हो गया बोलने लायक, तो राजा साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है। तो बच्चा कहता है कि यह माँ जो मरी है वही है मेरी माँ। राजा साहब पूछते हैं कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, कौन दूध पिलाता है, कैसे तुम रहता है। बच्चा कहता है कि मेरी माँ रात को जिंदा हो जाती है
और दिन में मर जाती है। वही हमको पाली पोसी है, जन्म दी है। राजा साहब कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, जब तुम्हारी माँ रात को जिंदा हो जाएगी तो अपने माँ से पूछना कि उसके साथ क्या हुआ है जो रात के समय जिंदा हो जाती है और दिन में मर जाती है। इतना कहकर राजा साहब वहाँ से चले जाते हैं। और जब रात के समय रानी जिंदा होती है तो बच्चा पूछता है, माँ तुम रात के जीवित कैसे हो जाती है और दिन के समय मर जाती है? राजा साहब पूछ रहे थे तो रानी कहती है, अब सही समय आ गया है बताने के लिए कि हम कैसे रात में मर जाते हैं, जीवित हो जाते हैं और दिन में मर जाते हैं। वह अपने बच्चा से कहती है, जो उसकी बड़ी पत्नी है उसके गले में एक माला है, वह रात के समय उतार देती है और दिन के समय पहन लेती है। जब रात के समय उतार देती है तो हम जीवित हो जाते हैं, जब पहन लेती है तो हम मर जाते हैं। उसी में मेरा प्राण बसता है, सब उसी का किया धरा है। रात भर बच्चा अपने माँ के साथ रहा और दिन होते ही रानी मर गई। जब उधर से राजा साहब आते हैं तो बेटा सब अपने पिता से कहता है, पिताजी आप ही हमारे पिता हैं और यह मेरी माँ है, जो आपकी बड़ी पत्नी है वही मेरी माँ के मार डाली है। सब बातें बता देता है कि रात के समय वह माला को निकाल देती है तो मेरी माँ जीवित हो जाती है, दिन के समय पहन लेती है तो वह मर जाती है, उसी में मेरी माँ का प्राण बसता है। तो राजा साहब कहते हैं कि ठीक है। राजा घर चले आते हैं। बड़ी रानी से कहते हैं कि सुनो, आज गांव में एक बच्चा के माता पिता मर गया है, वह बच्चा अकेला हो गया है, क्या हम उस बच्चे को अपने घर लाए? मेरा भी एक भी संतान नहीं है, उस बच्चे को आने से मेरा परिवार पूरा हो जाएगा, उसको माता पिता का प्यार मिलेगा। तो रानी कहती है कि ले आइए, इसमें पूछने की क्या बात है। तो राजा साहब जाकर वही बच्चा को लाते हैं और बच्चा से कह देते हैं कि जो उसके गले में माला है उस माला के लिए तुम जिद करना, बहुत रोना। बच्चा जब घर आता है तो उसके गले में जो माला था उसके लिए बहुत रोने लगता है, जिद करने लगता है। रानी फिर भी नहीं दे रही थी। राजा साहब कहते हैं कि इस माला में इतना क्या है, दे दो ना, बच्चा चुप हो जाएगा। रानी कहती है, नहीं, हम यह माला को नहीं दे सकते हैं, यह मेरे लिए प्रिय है। राजा कहते हैं कि सोना चांदी के इतना माला पड़ा है और तुम इस माला के लिए जिद कर रही हो बच्चे के तरह, दे दो, जब बच्चा चुप हो जाएगा तो तुम फिर से पहन लेना। तो रानी उतारकर माला को दे देती है। जैसे ही रानी माला को उतारती है तो उधर छोटी रानी जीवित हो जाती है और बच्चा भी चुप हो जाता है। राजा साहब खिलाने के बहाने धीरे धीरे बाहर लेकर आते हैं और राजमहल में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो रानी जीवित हो गई थी। फिर उस माला को राजा साहब बक्से में बंद करवाकर कुआं में डलवा देते हैं और छोटी रानी को घर लेकर आते हैं। यह सब देखकर बड़ी रानी कहती है कि यह तो मर गई थी,
कैसे जीवित हो गई। राजा साहब कहते हैं, सब जानते हुए नाटक कर रही हो। ऐसे तुम इसे तड़पा कर रोज मारती थी, उसी तरह हम तुमको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उसी राजमहल में जाकर इस रानी को भी बंद कर देते हैं और खाना खाने के लिए सामान भी नहीं दिए कि तुम भूखे तड़प तड़प के मर जाओ। छोटी रानी बहुत ही दयालु थी। राजा साहब से कहने लगती है कि इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गया, अब से ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी रानी भी माफी मांगने लगती है, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गया, अब से ऐसा काम नहीं करेंगे। सब हम आपके चक्कर में किए हैं। इसे आप जब से शादी किए हैं तब से बहुत मानते थे और हम सब के तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। हम सब मिलकर रहेंगे, एक बहन के तरह रहेंगे और यह बच्चा को हम बहुत प्यार करेंगे। तो राजा साहब मान जाते हैं और घर ले आते हैं सबके, और उस दिन से सब मिलकर रहने लगते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव। एक गांव में एक किसान था। किसान के एक बेटी थी जो स्कूल जाती थी। स्कूल जाते ही अपने मास्टर के पैर छूती थी तो मास्टर आशीर्वाद देते थे, जाओ तुम्हारा शादी किराए कुत्ता से होगा। जब स्कूल से आती थी तब पैर छूती थी, फिर भी वही आशीर्वाद देते थे कि जाओ तुम्हारा शादी किराए कुत्ता से होगा। फिर भी लड़की कुछ नहीं कहती थी। बाकी सब लड़के लड़कियां जब पैर छूती थी तो कहते थे, खुश रहो, नौकरी करो, तरक्की करो। सबके अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते थे, लेकिन जब यही लड़की पैर छूती थी तो कहते थे, जाओ तुम्हारा शादी किराए कुत्ता से होगा। रोज ऐसे ही कहते थे, एक ही आशीर्वाद प्रतिदिन देते थे। जब लड़की बड़ी हो गई तो वह सोचती है, सबके आशीर्वाद मास्टर साहब अच्छे अच्छे देते हैं कि नौकरी करो, तरक्की करो, खुश रहो, लेकिन हमको ही एक आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा शादी किराए कुत्ता से होगा। यही सोचते रहती थी, आखिर काहे मास्टर साहब हमको ऐसा आशीर्वाद देते हैं। हम कौन सा गलती किए हैं जो ऐसा आशीर्वाद देते हैं। एक दिन जब घर पर माँ बुलाती है, आओ बेटी खाना खा लो, खाना खा लो बेटी, लेकिन उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सोच रही थी और रो रही थी, आखिर ऐसा आशीर्वाद मास्टर साहब हमको क्यों देते हैं। रोते हुए किसान देख लेता है और उसकी माँ भी देख लेती है। दोनों पूछते हैं, बेटी तुमको क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तुमको क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, हमसे कहो। कोई तुमको कुछ बोला है या कोई तुमको कुछ कहा है या स्कूल में पिटाई हो, क्यों रो रही हो। लड़की कहती है, नहीं माँ, हमसे कोई कुछ नहीं कहा है और ना ही हम स्कूल में पिटाए हैं। जब हम स्कूल जाते हैं, मास्टर जी के पैर छूते हैं तो मास्टर जी हमको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारा शादी किराए कुत्ता से होगा। पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन प्रतिदिन एक ही आशीर्वाद देते हैं। बाकी सब बच्चे पैर छूते हैं तो सबके अच्छे आशीर्वाद देते हैं
कि खुश रहो, नौकरी करो, आनंद रहो, तरक्की करो। सबके अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन एक हम ही हैं जो हमको ऐसा कहते हैं। दूसरे दिन उसके माता पिता अपनी बेटी के साथ में स्कूल जाते हैं, तो अपने मास्टर के पैर छूती है, तो मास्टर साहब फिर वही आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा शादी किराए कुत्ता से होगा। और सब बच्चे पैर छूते तो अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते। यह देखकर किसान मास्टर साहब से कहता है, आखिर एक बात बताइए मास्टर साहब, आप मेरी बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं कि जाओ तुम्हारा शादी किराए कुत्ता से होगा, लेकिन सारे बच्चे जब पैर छूते हैं तो आप उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं। आखिर ऐसा आप क्यों करते हैं? मास्टर को तो सबको एक समान आशीर्वाद देना चाहिए, आप तो दो रकम करते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? तो मास्टर साहब कहते हैं, पता नहीं क्यों जब हम इसे आशीर्वाद देते हैं तो मेरा मुख से यही निकलता है कि तुम्हारा शादी किराए कुत्ता से होगा। इसके भाग में यही लिखा है कि इसका शादी किराए कुत्ता से होगा, इसी चलते हर समय यही आशीर्वाद निकलता है, के भाग में यही है। उसके बाद किसान घर आता है और पत्नी से कहता है, क्यों ना हम कुछ दिन के लिए अपनी बेटी को दूसरे जगह भेज दें, इससे उसका दोष खत्म हो जाएगा। तुम अपनी बेटी को अपने मायके ले जाकर छोड़ दो। पत्नी कहती है कि ठीक है, आप जैसा कहिए वैसे ही करेंगे। जब लड़की स्कूल से आती है तो किसान कहता है, बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुमको मामा के घर जाना है काशी में। तुम्हारा मामा काशी में रहते हैं, कुछ दिन के लिए वहीं पर चले जाओ। तब लड़की मान जाती है, तो जल्दी से जाकर लड़की तैयार हो जाती है और अपने माता पिता के साथ जाने लगती है। जाते जाते रास्ते में लड़की को बहुत जोर से प्यास लग जाता है। अपने पिता से कहती है, पिताजी हमको बहुत जोर से प्यास लग गया, हमको पानी पिलाइए। किसान कहता है, ठीक है बेटी, तुम यहीं पर रुको, हम पानी लेकर आते हैं। किसान इधर उधर जाता है, लेकिन वहाँ पर कहीं भी चापाकल नहीं था या तालाब भी नहीं था कि वह पानी लेकर आए। खाली हाथ वापस चला आता है। पिता को खाली हाथ देखकर लड़की कहती है, पिताजी पानी कहाँ है, आप खाली हाथ आ गए। किसान कहता है, बेटी यहाँ पर कहीं पर भी पानी नहीं है, हमें कुछ दूर और आगे जाकर देखना होगा। लड़की कहती है, नहीं पिताजी, अब हम प्यासे चल नहीं सकते हैं, हमको बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है, आप दोनों यहीं पर रुकिए, हम कहीं से न कहीं से पानी पीकर आते हैं। किसान कहता है, ठीक है बेटी, हम यहीं पर रुक रहे हैं, तुम जाओ पानी पीकर आओ। लड़की वहाँ से पानी के तलाश में चल देती है। तब उसको एक महल दिखाई देता है। वह सोचती है कि इस महल में जरूर पानी मिलेगा। वहाँ पर जाकर दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से आवाज आता है, तुम अंदर चली आओ, अपने से आकर पानी पी लो।
यहाँ पर पानी देने वाला कोई भी नहीं है। तब लड़की दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, पानी पी लेती है और देखती है कि अंदर तो बहुत सारा सामान है, सोना चांदी सब चीज भरा हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था, बस एक कुत्ता था वहाँ पर। जब वह बाहर आने के लिए सोचने लगी तो देखती है कि जिस दरवाजा से आई थी वहाँ पर तो दरवाजा है ही नहीं, बाहर जाने का रास्ता कहीं पर नहीं था, सभी जगह से बंद था। अब लड़की सोचती है कि कैसे बाहर जाए, क्या करे। मेरे माता पिता वहाँ इंतजार देख रहे हैं कि अब बेटी आएगी, अब आएगी, इतना समय हो गया है, कैसे बाहर निकले, कैसे माता पिता के पास जाएं। उसके बाद लड़की कुत्ते के पास जाकर बैठ जाती है तो देखती है कि कुत्ता को बहुत सारा कीड़ा पड़ा हुआ है। उसी कीड़ा को बैठकर एक एक करके निकालने लगती है। किसान इधर सोचने लगता है कि अभी तक बेटी नहीं आई है, सुबह से शाम हो गया लेकिन अभी तक नहीं आई है, कहाँ रह गई। अपनी बेटी को खोजने लगा और खोजते खोजते उसी महल के पास आता है। इधर उधर देखता है तो कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं था। फिर आवाज लगाता है, बेटी तुम कहाँ हो, बेटी तुम कहाँ हो। अंदर से आवाज आता है, पिताजी हम इस महल में फंस गए हैं और बाहर जाने का रास्ता नहीं है और यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है, बस एक कुत्ता है और उसे बहुत सारा कीड़ा पड़ा हुआ है और तो और वह बेहोश पड़ा हुआ है। किसान कहता है, बेटी जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह पूरा हो गया, तुम्हारे मास्टर जी सही कहते थे, वह पूरा हो गया। काल से कोई नहीं भाग सकता है, पहाड़ पहाड़ कहीं भी जाइए काल पीछा करते रहता है। हम तो सोचे कि तुम अपने मामा के घर चली जाओगी तो काल कट जाएगा, लेकिन काल तो पीछा करते रहता है, जो लिखा होगा सब पूरा होता है। तुम उसी कुत्ता को अपना पति मानकर उसे सेवा करना, तुम्हारा परिश्रम का फल एक दिन जरूर मिलेगा। इतना कहकर किसान वापस चला आता है तो पत्नी पूछती है, आप अकेले आ गए, मेरी बेटी कहाँ पर है। तब किसान कहता है, तुम्हारी बेटी एक महल में फंस गई है और बाहर आने का रास्ता ही नहीं है और वहाँ पर एक कुत्ता है, वह रोने लगती है। किसान जैसे तैसे कर कर चुप कराता है और घर लेकर आता है। वह लड़की कुत्ते को अपने गोदी में सुलाकर कीड़े को निकालने लगती है। कीड़ा को निकालते निकालते कई बरस हो गया था। कीड़ा के चलते कुत्ता आंखें नहीं खोलता था, कीड़ा काटते रहता था तो कीड़ा के चलते वह बेहोश था। जब एक कीड़ा उसके पपनी पर रह गया तब ही एक डोमिन भीख मांगने आती है, आवाज लगाती है कि कोई अंदर है, जो है वह हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तभी अचानक एक दरवाजा दिखाई देता है। तब वह लड़की कहती है,
दरवाजा खुला हुआ है, जो है वो अंदर आ जाए, हम अपने पति को सेवा कर रहे हैं। तब डोमिन दरवाजा से अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद खाने के लिए मांगने लगती है। लड़की कहती है, आप मेरे पति के पास बैठ जाइए और आप कुछ नहीं करिएगा, हम आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। डोमिन वहाँ पर बैठ जाती है, अपने गोदी में कुत्ता का सर रख देती है और जो एक कीड़ा उसके पपनी पर था उसे निकाल देती है। जैसे ही कीड़ा को निकालती है तो कुत्ता 16 साल के लड़का बन जाता है और वह बहुत ही सुंदर था। तब वह समझ जाता है कि यही हमको सेवा कर रही थी। उसे ही अपना पत्नी स्वीकार कर लेता है। जब उधर से लड़की कुछ खाने के लिए लाती है तो देखती है कि कुत्ता एक सुंदर राजकुमार बन गया है और डोमिन को अपना पत्नी कहने लगा। वह लड़की बार बार कहते रहती थी कि हम हैं आपकी पत्नी, यह तो डोमिन है जो भीख मांगने आई थी और हम उसके लिए अनाज लाने गए थे। ये तो झूठ बोल रही है, हम हैं रानी आपकी, यह तो डोमिन है। डोमिन कहने लगी कि हम हैं रानी, लेकिन राजकुमार के जब आँख खोला था तो डोमिन ही उसके सामने थी, इसीलिए वह डोमिन को ही राजकुमारी मानने लगा। उस लड़की के लिए महल के बाहर एक कुटिया बना देता है और उसी में रहने लगती है और डोमिन राजकुमार के साथ महल में रहती थी। रोज तरह तरह के सामान मंगवाती थी, महंगा महंगा सामान मंगवाती थी। खाने के लिए भी प्रतिदिन अच्छा ऑर्डर करती थी, कभी भी नहीं खाना बनाती थी। और जब राजकुमार इस लड़की से पूछता था तो वह कही कि हमको कुछ नहीं चाहिए, एक हमको गुड्डा ला दीजिए। तो राजकुमार एक गुड्डा लाकर दे देता है। प्रतिदिन लड़की नहाकर शिव जी के पूजा करती थी। उसके बाद गुड्डे से कहती थी, गुड्डा राजकुमारी हम की डोमिन। तब गुड्डा कहता था कि तुम राजकुमारी हो, वह डोमिन है। तो जैसे ही पूछती थी, आते जाते राहगीर सुनता था तो कहता था, कितना बड़ा दुख है इस लड़की का, जो कई बरस उसे सेवा की। जब सुख मिलने का समय आया तो इसे अकेले रहना पड़ रहा है और डोमिन राजकुमारी बन गई है। यह बात जाकर सब लोग राजकुमार से कहता है। राजकुमार सोचता है कि सब लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। एक दिन वह चुपके से जाकर सुनता है, झोपड़ी के पीछे छिपा रहता है। लड़की प्रतिदिन के तरह उठती है, नहाकर शिव मंदिर में पूजा करके गुड्डा से कहती है, रानी हम की डोमिन। गुड्डा कहता है कि तुम रानी हो, वह डोमिन है। राजकुमार सुनता है और लड़की के पास आता है और कहता है, तुम सारी बातें बताओ, शुरू से लेकर आज तक तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो लड़की सारी कहानी बताती है कि आप एक कुत्ता थे और हम कई साल तक आपकी सेवा किए हैं और एक दिन डोमिन भिक्षा मांगने आई और हम उसके लिए कुछ अनाज और खाने के लिए
लाने चले गए। तब तक आप राजकुमार बन गए थे। अब राजकुमार कहता है कि ठीक है। घर आकर एक कुआं खुदवाता है। कुआं खुदवाने के बाद डोमिन से कहता है इस कुएं को पूजा करिए। डोमिन पूजा करने के लिए आती है तो राजकुमार उसे उठाकर उसी कुआं में डाल देते हैं और उस लड़की को अपना रानी बना लेते हैं।